तो मैं अभी हूँ सियालदह में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा और विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन सुंदरवन। और यहाँ देखिए, ये देखिए एक बूट पॉलिश वाला, अनोखा बूट पॉलिश वाला मुझे मिला सियालदह रेलवे स्टेशन पे। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सियालदह से। और इधर है मेरा सुमित भाई। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब लोग निकल चुके हैं सुंदरवन के ट्रिप में। ऐसे गाइस यहाँ ठंड तो उतनी ज़्यादा है नहीं, फिर भी ठंड तो है थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। इसलिए गाइस मैं ब्लैंकेट लेके चल रहा हूँ, ठंडा लगे तो हो सकता हूँ। तो हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं और चेहरा के 12 बजे है। देख सकते हैं हम लोग सुबह सुबह आधे नींद में उठ के यहाँ से चल दिए, क्योंकि हम लोग कल ही कोलकाता आए थे और कोलकाता से फिर सियालदह सुबह 5:30 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं। और सुबह 5:30 बजे हमारी ट्रेन थी सियालदह रेलवे स्टेशन से कैनिंग रेलवे स्टेशन के लिए। और कैनिंग रेलवे स्टेशन से ही हम सुंदरवन का ट्रिप कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग कैनिंग आ चुके हैं, देख सकते हैं बस लगा है उधर, देख सकते हो आप लोग भी, नहीं है चलिए। और ये देखिए हमारी बस लगी हुई है। तो हम लोग बस बैठ चुके हैं और यहाँ से मात्र और 18 किलोमीटर हम चलेंगे और पहुँचेंगे सोनाखाली। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग कोलकाता आए, फिर कोलकाता से सियालदह गए और सियालदह से हम ट्रेन पकड़ के कैनिंग रेलवे स्टेशन आए और फिर यहाँ से बस लेकर हम चलेंगे सोनाखाली। और वहाँ से हमारी ट्रिप स्टार्ट होगी बोट के द्वारा, और बोट की बुकिंग वहाँ की एजेंसी के द्वारा हम करवाएंगे। तो हम लोग सोनाखाली पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं सोनाखाली बस स्टैंड है ये। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और हम किसी ट्रैवल एजेंसी से बात करेंगे और वहाँ से हमारी ट्रिप स्टार्ट होगी। तो ट्रैवल एजेंसी यहाँ 2 तरह के ट्रिप कराते हैं, 2 नाइट 3 डे और एक होता है 1 नाइट 2 डे। तो हम 1 नाइट 2 डे वाला ट्रिप करना चाहेंगे। और ये देखिए एजेंसी का काफ़ी दुकानें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो मैं आपको नंबर भी दे दूँगा, आप एजेंसी वाले से बात भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पूछते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। इधर आने के लिए ज़्यादा तो खर्चा नहीं है, एक आदमी का 30 रुपया लगता है। जो लगता है जो देखो ना यार, 42 बोला ना, 42 कर तो ज़्यादा का तो 10 को दुकान है, कहीं भी जाता, इसलिए आपके पास आके बोल रहा है क्या आप ही कर दिया। 2400 करके दे दीजिए, 2400 2400 करके दे, कम कर रहे हैं 100 रुपया 200 रुपये कम। बहुत खर्चा है ना। हम लोग आप लोग का परमिशन भी करना पड़ेगा, आधार कार्ड है आपके पास? हाँ, आधार कार्ड अच्छा, परमिशन भी करना पड़ेगा ना, इसलिए तो ज़्यादा है। सब कुछ मिला के बोलता है वो आप लोग का। और हमारा खाना पीना भी अच्छा है ना, वो भी रात को मोटे मिलेगा। ऑफिस और कितना टाइम हो गया? हम लोग बहुत ज़्यादा से हमारा और चाचा जी पापा जी करता है, इसके बाद चाचा जी फिर हम लोग आया। हमारा यूट्यूब में है सुंदरवन, देखिए यूट्यूब में देखिए हमारा तो ये देखिए, ये है सुंदरबन टूर एंड ट्रैवल एजेंसी और हमने यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखा दिया। आप अगर कभी आते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पहले ही बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि अचानक से आने में हमें बुकिंग में दिक्कत हुई, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग थे और सारी जो जगह है वो भर चुका था। और लेकिन हमें 2 लोगों को एडजस्ट कराया गया एक ग्रुप के साथ। तो देखते हैं कौन सा ग्रुप मिलता है और कैसे लोग हैं, कितना मज़ा आने वाला है आगे। तो हमारी ट्रिप अब स्टार्ट होने वाली है। ये सोनाखाली हम लोग पहुंच चुके हैं और सामने हमें दिख रहा है चीज़ जहाज़ से डबल डेकर जहाज है। नीचे आपको सोने के लिए बेडिंग भी दिया गया है और ऊपर आप सीटिंग भी सफ़र कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, देख सकते हैं। ये अंदर जाने का है, इधर हमारी बेडिंग दिया गया है, एक बेड हम लोगों को दिया गया है सोने के लिए, और ऊपर बैठ के सफ़र का आनंद लेंगे। और भोजन भी ऊपर ही चलने वाली है, क्योंकि ऊपर खाना भी बन रहा है, मैं दिखाता हूँ और अंदर का नज़ारा भी दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए हम लोग अंदर आ गए, लेकिन अंदर दोस्तों थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ी हीट है, क्योंकि जनरेटर अंदर ही रहता है बोट का। और ये देखिए अंदर का कुछ नज़ारा, ये देखिए ये चौकी हमें मिला है, ये पलंग एक बनाया गया है। और इधर से हम बाहर का नज़ारा इस खिड़की से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा एडवेंचर रहेगा, कुछ अलग रहेगा ये सफ़र हमारे लिए। तो
देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। जैसा गाइस आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बोट के अंदर आ चुके हैं। ये हमारा बेड है, हाँ। देख सकते हैं आप लोग, व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छी व्यू आएगी। हम लोग उम्मीद करेंगे आपको बेलाटा का जरूर दिखाएंगे। कैप्टन सर है आगे। ठीक है, तुमको थोड़ा सा ले लेते हैं। ना मिले तो मर जा। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारे एक दोस्त मिल चुके हैं जो फिशिंग करने के लिए अपने जुगाड़ को तैनात कर रहे हैं। सर को एक बार दिखाइए। आज से 3 दिन पहले यही शख्स 5.5 kg के मछली पकड़े थे। ये देखिए इनका जाल कैसा है। चल रहा है। तो ये देखिए भैया हम लोग के साथ में हो और ये अपने जुगाड़ में लगे हुए मछली पकड़ने के लिए सुंदरवन में मछली पकड़ेंगे और सफ़र का आनंद भी लेंगे। तो इनके तो मज़े हैं, हम लोगों तो कुछ वैसा लाया नहीं इंतज़ाम करके, और हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं। तो मैं बता दूं कि जो भैया मछली पकड़ने की तैयारी में है वो 45 लोग उनके फैमिली साथ में आए हुए और हमारे साथ सफ़र करेंगे। और इधर देख सकते हैं, इधर खाना बन रहा है, सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है और दोपहर का भोजन भी। और जो इस बोट में लगभग हम लोग 48 लोग हैं, 48 लोग हैं, जिनमें से 46 लोग वो भैया के फैमिली है और उन्होंने ये बोट 90,000 में बुक करवाया। और मैं बता दूं कि हम 2 भाई इन्हीं की फैमिली के साथ एडजस्ट करके चल रहे हैं सुंदरवन के ट्रिप में। अच्छा बॉन्डिंग हो गया साथ में हम लोग का रहते। और ये देखिए सुबह का नाश्ता कुछ ये था, पूरी और सब्जी, अच्छा था, स्वाद बढ़िया था। तो हम लोग सुबह का नाश्ता कर चुके हैं। और मैं बता दूं कि हम लोग सिर्फ 5,000 रुपये दिए हैं 2 लोगों का, पर हेड हम लोग लगभग 2500 रुपया पड़ा इस सफ़र का यहाँ से। वैसे तो आप अगर घर से आ रहे हैं तो और भी खर्च है, लेकिन आपको बोटिंग का ट्रिप लगभग 2,500 रुपया पर हेड पड़ेगी अगर आप 1 नाइट 2 डे का लेते हैं। तो अगर आप 3 डे 2 नाइट स्टे करेंगे, 3 दिन का सफ़र लेंगे, तो आपको पड़ेगी 4,000 रुपये। तो ये ट्रिप मुझे सस्ता लगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 2500 रुपया दे के समझिए 1 दिन नाइट स्टे भी है और 2 दिन हम लोग घूमेंगे भी। काफ़ी आनंद आएगा, दिन भर हम लोग पानी में चलेंगे और ऐसे ही आनंद लेते हुए पूरा सफ़र का मज़ा लेंगे। तो जो भैया है वो लोग तो मैंने बताया कि हम लोग के साथ में है, और वो लोग मालदा के और हम लोग हैं धनबाद से। हम लोग साथ 2 दिन रहने के बाद काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और साथ में मज़ा भी आ रहा है। तो मैं दोस्तों अभी चलते चलते आपको बताना चाहूँगा फिर से एक बार कि आपको पहले पहुँचना कैसे है यहाँ, अच्छे से एक बार डीपली में बता देता हूँ। तो सुंदरवन आने के लिए सबसे पहले आपको कोलकाता आना होगा, जहाँ से आप ट्रेन, सड़क मार्ग या फिर आप गोडखाली, नामखाना, रेवेदी या सोनाखाली पहुंच सकते हैं सड़क मार्ग से। तो अगर आप कोलकाता आते हैं और ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से आने के लिए आपको सबसे पहले मान लीजिए आप कोलकाता आते हैं और फिर आपको कोलकाता से सियालदह रेलवे स्टेशन आना होगा। वहाँ से कैनिंग तक के लिए नियमित ट्रेन चलती रहती है, लगभग हर 1 घंटा में आपको वहाँ से ट्रेन मिलेगी। कैनिंग स्टेशन से आप गोखाली तक टैक्सी या फिर आप साझा वेन लेकर यात्रा कर सकते हैं, या फिर वहाँ से कैनिंग स्टेशन से आप सोनाखाली बस के द्वारा या टैक्सी के द्वारा भी आ सकते हैं। और मैं तो बस से आया हूँ और बस से किराया लगा था कैनिंग का 60 रुपया, नहीं कैनिंग से सोनाखाली का 60 रुपया। तो सबसे पहले मैं आपको खर्च बता देता हूँ। अगर आप कोलकाता से आ रहे हैं तो कोलकाता से आप सियालदह आएंगे, जो भी आपको बस चार्ज लगेगी सियालदह आ जाइए। सियालदह से आप सिर्फ लोकल ट्रेन पकड़ेंगे तो आप 50 रुपये में आप यहाँ पहुँच जाएंगे कैनिंग। कैनिंग से आप फिर 60 रुपये बस में देकर आप पहुँच जाइएगा सोनाखाली, और सोनाखाली से आप पैकेज लीजिए। आप 2 दिन का पैकेज लीजिए, 3 दिन का पैकेज लीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। आप आराम से सोनाखाली से फिर अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे। सुंदरवन का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन कैनिंग ही है रेलवे स्टेशन, मैं आपको बता दूं फिर से। और कैनिंग रेलवे स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोनाखाली, और सोनाखाली से हमारी ट्रिप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छा अनुभव लग रहा है अभी से ही।
और अगर हवाई जहाज़ के माध्यम से आते हैं तो आप कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा सुंदरबन के सबसे करीब है। और हवाई अड्डे से आप बस या टैक्सी से कैनिंग आ जाइए या गोडखाली आ जाइए या फिर आप सोनाखाली आ जाइए। तो अगर आपको सस्ता ट्रिप करना है तो आप बाय ट्रेन से आइए कैनिंग, वहाँ से सोनाखाली आ जाइए। तो ये रहा आपका आने का जो जर्नी है, कैसे आना मैंने ये बताया। और सड़क मार्ग से आप सुंदरबन तक पहुँचने का मुख्य तरीका बाय रोड आपको कोलकाता आना होगा, फिर वहाँ से आप गाड़ी लेके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप कोलकाता आइए, फिर सियालदह आइए, सियालदह से फिर ट्रेन लेके कैनिंग रेलवे स्टेशन है और कैनिंग से बस लेकर आप पहुँच जाइए सोनाखाली, जहाँ से आपको हर समय आपको ट्रैवल एजेंसी वाले आपको बोट बुक करवा के अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं फिर वहाँ से सफ़र को। तो ये देखिए हम लोगों का नीचे जो ये है, इस साइड हम लोग का बेडिंग दिया गया है सोने के लिए। नीचे बेडिंग है, आप सो कर आराम भी कर सकते हैं। चार्जिंग व्यवस्था भी सही है और लेटरिन बाथरूम सारा कुछ सही लगा। और ऊपर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था, ऊपर भोजन भी हम लोग कर रहे हैं। और देख सकते हैं हम लोग कुछ रील्स भी बनाए, काफ़ी अच्छा अनुभव लग रहा है। और लग रहा है कि अब ये सफ़र चलता रहे और मज़ा आते रहे। तो ये देखिए उनका फैमिली लोग जो है, हम लोग का अच्छा खासा अटैचमेंट हो गया। को 2 दिन रहना बहुत होता है साथ में। और देखिए कुछ देर बाद हमें ये फ्राई फिश मिला और उसको हम लोग खा के इस जगह पे उतरेंगे। तो हम लोग को फर्स्ट डे का ट्रिप है और फर्स्ट डे हमें यहाँ लाया गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे है 2 चीज़ आपको देखने को यहाँ मिलेगी। 2 बंगलो है, एक रविन्द्रनाथ से रिलेटेड है जिसको बीकॉन बंगलो कहते हैं, और एक बंगला है हैमिल्टन बंगलो जो कि इसके आगे है। तो बीकॉन बंगलो है, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर आए थे, उनके याद में इसको बनाया गया है। और यहाँ के जो गवर्नर थे इस जगह का बहुत डेवलपमेंट कार्य किए थे, तो उनसे मिलने बंकिम चंद्र ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए थे और उसी की याद में ये बीकॉन बंगलो बना है। और फिर यहाँ एंट्री फ़ी हमें 10 रुपये देनी पड़ती है, ज़्यादा एंट्री फ़ी नहीं है। तो कुछ अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, ये ऐसा है। और मेरे साथ में है मेरे सारे दोस्त जो कि बस 2 ही दिन में बने हैं। तो ये जो है अंदर का नज़ारा है बीकॉन बंगलो का। उधर आगे साइड आपको हैमिल्टन बंगलो भी है। तो ये आइसलैंड, हम अलग अलग आइसलैंड जाएंगे, पूरे एरिया को घूमेंगे अच्छे से। और मैं आपको बता दूं कि जो सुंदरबन है, यहाँ इस क्षेत्र में कुल मिलाकर 102 से 105 द्वीप है। तो ये हम पहला द्वीप अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारी बोट पहला स्टॉप इसको बनाया गया, पहला हम यहाँ इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और देख सकते हैं यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी बैठे थे इसी बंगलों के अंदर। तो इसको अभी बना दिया गया है, देख सकते हैं। गोसावा ब्लॉक है ये, यहाँ से आप गोसावा ब्लॉक आप बाय रोड भी आ सकते हैं। और ये एक आइसलैंड है, गोसावा आइसलैंड इसको कहते हैं। तो इस आइसलैंड को हम लोग घूम के अब निकलेंगे वापस बोट की ओर। और फिर दोपहर का भोजन करते हुए अगला नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं कहाँ वो लेकर जाएगा। तो हम लोग बोट पे आ चुके हैं, अब यहाँ से हमारी जर्नी फिर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइगर कैंप। और इस जगह पे थोड़ा हमें सही से रहने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि ये डेंजरस जोन पे हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं सामने जब टाइगर एरिया है ये पूरे। एक बार ऐसी घटना हुई थी दोस्तों कि ऐसे साइड बोट चल रही थी और साइड से टाइगर ने हमला कर दिया था। तो यहाँ की टाइगर जो है नरभक्षी टाइगर है, आदमी के ऊपर हमेशा आक्रमण करते रहते हैं, मैं आपको बताया था पहले। तो सुंदरबन में आपको बता दूं कि 102 से 105 द्वीप है, जिसमें से 54 से 55 द्वीपों पर लोग निवास करते हैं। लेकिन बाकी जो 44 द्वीप लगभग है, लगभग 44 द्वीप में पूरा वनों से घिरा हुआ, वहाँ कोई भी आदमी नहीं रहता है। यहाँ कुछ बसे हुए द्वीप का नाम है जिसमें लोग रहते हैं, जैसे कि गोंदो आइसलैंड, गोसाबा आइसलैंड जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया, तो वहाँ भी लोग रहते हैं। मोखार आइसलैंड, वहाँ भी लोग रहते हैं। कबूतर आइसलैंड,
कुछ आइसलैंड में लोग हैं और कुछ में नहीं है। टोटल 105 लगभग आइसलैंड है। और देख सकते हैं ये वन देख रहे हैं, ये मैंग्रोव वन है और काफ़ी अद्भुत है यहाँ के मैंग्रोव वन। और ये देखिए बोर्ड, इसमें तो मुझे सिर्फ विदेशी पर्यटक दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा ये नज़ारा। तो मैं बता दूं, इतने सारे द्वीप में लगभग कुल मिलाकर अनुमानित 12 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जिसमें से 4.5 मिलियन से अधिक लोग भारत में और शेष जो है बांग्लादेश में निवास करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा सुंदरवन एरिया है, इसका 40% भारत के हिस्से में और 60% हिस्से बांग्लादेश के हिस्से में चला गया जब भारत का विभाजन हुआ था तब। और देखिए सामने कुछ नज़ारा अभी से देखने को मुझे मिल रहा है। ये छोटे छोटे बंदर और हिरन दिखने लगे हैं सुंदरवन में। और इसका जो वन है काफ़ी घना है। पूरी सफ़र हमारी बोट में पार होने वाली है और नाइट हम लोग स्टे करेंगे। देखते हैं कौन सा आइसलैंड में लेकर जाते हैं। और कुछ नज़ारा ऐसा है जो कि काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा आप अगर आते हैं तो। और देखिए हमारा भोजन का टाइम हो गया दोपहर का, और दोपहर का भोजन में भी हमें सिर्फ नॉनवेज ही मिलेगा। पूरा सफ़र में हम लोग नॉनवेज ही खा रहे हैं, फिश मटन चिकन यही चल रहा है। और हमारा भोजन आ चुका है और हमने हो गया खा के टाइट। और ये कुछ नज़ारा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पहुंचते हैं घूमने के लिए। और यहाँ क्या है देखने के लिए आपको दिखाते हैं आगे। ये आइसलैंड में भी लोग रहते हैं। मैंने आपको बताया कि 48 द्वीप है जहाँ घने जंगल है और बाकी के द्वीप में लगभग 52 से 54 द्वीप में लोग बसे हैं। फर्स्ट डे का ट्रिप में स्टे करेंगे यहाँ पे ना। हाँ स्टे करेंगे अभी, और फिर कल से जर्नी स्टार्ट होगा। कल से जर्नी स्टार्ट। इसमें बालू नहीं पाया गया, इसमें बालू नहीं पाया गया ना। क्या पाया गया? ये देखिए ये डेल्टा कुछ ऐसा दिखता है। और मैं आपको बता दूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन भारतीय हिस्सा में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये 3 नदी से ये डेल्टा बनकर तैयार होता है, देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप हम लोग कहीं घुमाया नहीं गया, लेकिन शाम के हो गए 5। हम लोग निकले थे सुबह दोस्तों, हमारी 10 बजे सफ़र स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग लगभग 8 बजे हम लोग पहुँच चुके थे और 9 से 10 के बीच हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था। और हम लोग को 4 बजे इस आइसलैंड में उतार दिया गया। और इस आइसलैंड में एक पाखीरालय इस पंचायत का नाम है। और पाखीरालय नाम से ही लगता है कि पंछियों का जगह है ये। और यहीं पे हम लोग को स्टे करना है। और यहाँ देख सकते हैं पूरे सिर्फ आपको होटल देखने को मिलता है, क्योंकि ये सुंदरवन का जो स्टार्टिंग है समझिए यहीं से होता है। और सुंदरवन का गेट कहा जाता है इस पाखीरालय को, और इस द्वीप को पाखीरालय द्वीप भी कहते हैं लोग। और यहीं से मेन जर्नी स्टार्ट होती है। हम लोग सुंदरवन का एक छोटे से गांव में है, लेकिन इस गांव में आप होटल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गांव नहीं, ये शहर है, देख सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कैसा होटल मिलने वाला है, कैसा व्यवस्था है। देखिए इस विला में हम लोग रहेंगे, नटराज विला। और देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है और किस तरह का होटल हम लोग प्रोवाइड किया गया है। चलिए दिखाते हैं। और ये देखिए ये रूम आ गए हम लोग, और बहुत ही अच्छा, वाह वाह वाह। और खुश है मेरे दोस्त, मेरे भाई बहुत ही खुश नजर आते हुए, खराब मजे में है। ये लड़का एकदम रूम मिलते ही पूरा खुशी एकदम ये मुझको है कुड़ियों लगा। तो कुछ बोलो महाराज। अब देखिए इधर खुशी का ठिकाना नहीं, रूम मिलते ही इसका हाल जो देख सकते हैं, मौज में एकदम रूम मिलते हैं, एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा और नाचते झूमते। फिर हम लोग शाम को निकल गए पाखीरालय गांव की भ्रमण में। और कुछ नज़ारा देख सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं, ये कैसा है यहाँ का मार्केट, चलिए दिखाते हैं।
वैसे तो सुंदरबन मुख्य रूप से मैंग्रोव वन और डेल्टा के लिए जाना था, और यहाँ के बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दलदली में चल के, दलदल में वो लोग चल के वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और काफ़ी तेज़ भी होते हैं, और दिमाग से भी बहुत तेज़ होते हैं यहाँ के टाइगर। इसलिए टाइगर रिजर्व यहाँ की खास है। और देख सकते हैं मार्केट कुछ ऐसा है। यहाँ का मार्केट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ है आपको यहाँ देखने को मिल रही है, और सुंदरबन में क्या क्या मिलता है वो चीज़ भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ हनी, और ये देख सकते हैं जो सुंदरबन में पाया जाने वाला केकड़ा और यहाँ की मछलियाँ, आपको कुछ ये सब दिखाई देता है मार्केट में ज़्यादा। वैसे मैं बता दूं, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जल है, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी रहते हैं। और ये रॉयल किस लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि ये माइंड से और शरीर से ताकतवर रहते हैं, और माइंड से बहुत तेज रहते हैं यहाँ के जो टाइगर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल मन को सुकून देते हैं। और आज हम आपको सुंदरता वन के ट्रिप की पूरा प्लान आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में आप लास्ट तक देखिए। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन अच्छा लगेगा, आपको जानकारी अच्छे से मिलेगी, ताकि आप अगले बार आए तो आराम से यहाँ पहुँच सके और आपकी ट्रिप यादगार बन सके। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पाखिराले में हम लोग थोड़ा घूमते फिरते, उसके बाद चलेंगे रूम, और शाम के समय हमें मिलने वाली है मटन। रात को मटन मिलने वाली है, और फिर सुबह हम लोग 5 बजे हम लोग को बोला गया है निकल जाना है। तो यहाँ कुछ नज़ारा देख सकते हैं शाम का, ऐसा है। और रात का समय पूरा दलदली क्षेत्र है, और इसी दलदल में चल कर बाघ जो है अंदरूनी स्ट्रॉन्ग हो गए, उसके पंजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और यहाँ के लवणीय पानी पीने का भी उनको आदत हो चुका है। इस क्षेत्र में अपने आप को ढाल चुके हैं, और इसलिए दिमाग से भी तेज और शरीर से भी। और रात के समय कुछ ऐसा नज़ारा था, और फिर हम लोग आ गए रूम, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और थोड़ी देर में हमारा बुलावा आता है कि खाना खा लो। और ये देखिए भैंसा सूत के एकदम टाइट है। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए थोड़े बाहर आते हैं, और हमें मिलता है ये देखिए चावल, मटन और केकड़ा। केकड़ा हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो हमने मटन खाया। और फिर हम लोग मॉर्निंग में वहाँ से निकल गए, चेकआउट कर गए रूम को। रूम काफ़ी सुंदर था। हमें तो पहला ट्रिप लाइफ का मैं ऐसा कर रहा जो काफ़ी सस्ती ट्रिप है, बहुत ही, क्योंकि आपको रूम मिल रहा है और आपको 4 टाइम खाने मिल रहा है 2 दिन के लिए। इससे सस्ता ट्रिप और क्या हो सकता है। तो ये देखिए पाखिराले हम अब चेकआउट कर रहे हैं इस जगह को, और फिर अपने बोट में बैठेंगे और चलेंगे आगे। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के निकल चुके हैं। सुबह के बजे 5, और अभी से हम लोग का दिन भर जर्नी होगा। रात को अब 10 बजे वापस पहुंचेंगे कैनिंग रेलवे स्टेशन, मतलब सोनार खाली पहुंचेंगे, वहाँ से हम लोग कैनिंग रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फसल भी अच्छी खासी हो रही है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ फसल इतना बढ़िया होता होगा। तो उधर गेहूं का फसल मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। और चलिए आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं। 1 डे तो हम लोग का कट गया, 1 नाइट भी कट गया। सेकेंड डे हमारी जर्नी देखते हैं कैसा होने वाला है। ये क्षेत्र अपनी हरियाली, घने मैंग्रोव जल और जटिल जलमार्गों और समुद्री वन्य जीव विविधता के लिए खास जाना जाता है, और जिसमें सबसे प्रमुख नरभक्षी रॉयल टाइगर है, और उसके लिए पूरा वर्ल्ड फेमस है यहाँ के रॉयल टाइगर के चलते, क्योंकि वो रॉयल है। और रॉयल क्यों मैंने आपको बताया इस वीडियो में। इस ब्लॉग में हम इस क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान और डेल्टा और इसकी अनूठी विशेषता के बारे में विस्तार से फिर जानेंगे, ताकि आप सुंदरबन की जैव विविधता और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह जैव विविधता हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए इस क्षेत्र में काफ़ी आपको जीव जंतु और छोटे छोटे जीव देखने को मिल जाते हैं। तो सुंदरबन जो यहाँ के शब्द है, ये संस्कृत के 2 शब्द से बनता है, सुंदर और वन से मिलकर बना, जिसका अर्थ है सुंदरबन। ये नाम क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है, और सुंदरबन का विशाल मैंग्रोव वन क्षेत्र है जो डेल्टा के भीतर स्थित है। यह मैंग्रोव पेड़ बहुत अधिक मात्रा में, और इसी वजह से इसको सुंदरवन कहा जाता है, क्योंकि मैंग्रोव का अर्थ होता है सुंदरी, और उसे जो मैंग्रोव वन जो हम लोग बोलते हैं, मैंग्रोव जो वृक्ष होती है वो सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और सामने आप देख रहे किनारे किनारे उस वृक्ष का नाम है सुंदरी,
और इसी उसी ब्रिज के नाम के चलते इस जगह का नाम पड़ा सुंदरवन। तो हम लोग नेक्स्ट डे भी हम लोग तैयार हो चुके हैं और हमारी बोट यहाँ से अब स्टार्ट होने वाली, और सफ़र स्टार्ट होते ही हम पहुँचेंगे एक नया जगह पे और उस जगह को फिर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट ट्रिप कहाँ हमें लेके जाती है। और सुबह का नज़ारा कुछ इतना खूबसूरत था कि मैंने इससे कैमरा में अपने ले लिया जल्दी से, और फिर हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और ये देखिए, यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ तो पायलट का जगह है ये, और फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं, उतरते हैं बाहर, देखते हैं क्या है नज़ारा हो रहा है। फिर से सुबह सेकेंड डे में तो सुंदरवन का दोस्तों इतिहास काफ़ी पुराना है। सन 1860 में अंग्रेज सरकार ने इस इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व का प्रमुख क्षेत्र और 1977 में वन जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, और 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस उद्यान को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया, और अभी ये विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। 1987 में ही किया गया है, क्योंकि ये जो नज़ारा है काफ़ी अद्भुत है, तो ये धरोहर तो होना ही था। तो हम लोग देखिए नेक्स्ट स्टॉप पहुंचने वाले हैं, और यहाँ साइड हो रहा, हमारा नौका को साइड किया जा रहा है, बोट को। और जिस सुंदरवन डेल्टा का विस्तार लगभग 10,000 वर्ग किलो क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। मैंने बताया लगभग 40% हिस्सा भारत के हिस्से में है, पश्चिम बंगाल में जो कि पड़ती है। और मैं बता दूँ कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण जलवायु और पारिस्थितिकीय क्षेत्र बनाता है। तो और मैं बता दूं कि 40% जो भारत में और 60% तो बांग्लादेश में, मैंने पहले ही बताया, और लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो हम लोग देखिए नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ हम देखेंगे वॉच टावर, और जहाँ से बोला जाता है कि यहाँ टाइगर देखने को मिल सकता है, सजने खाली। और इस स्टॉप पे हमें दिखेगा वॉच टावर, देख सकते हैं। अभी से ही बंदरें देखने को मिल रहा है, और चलते हैं अंदर, देखते हैं हम लोग कि हमें बाघ देखने को मिलता भी है या कुछ नहीं, ऐसे ही फिर वापस आना पड़ेगा। अगर लकी रहे तो देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कुछ अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और वहाँ है वॉच टावर, जहाँ हाइट पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे जंगल को, और बहुत दूर तक हमें उस वॉच टावर से जंगल को देखने का मौका मिलता है, और कई जंगली जानवर देखने को चांस रहता है। वही वॉच टावर होता है। ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ की जो मिट्टी है पोषक तत्वों से भरपूर है, और जिससे यहाँ वनस्पतियाँ और वन्यजीव समृद्ध होते हैं, क्योंकि ये डेल्टा क्षेत्र है और डेल्टा में बहुत सारे खनिज युक्त होता है, जिससे पेड़ पौधों को हर चीज़ मिल जाता है। ये देख सकते हैं सामने हमें कुछ ये नज़ारा देखने को मिला पहले, और उधर वॉच टावर, सजने खाली। तो हम लोग अभी 2 स्टॉप आ चुके हैं। तो यहाँ की जो प्रमुख जीव जंतु है रॉयल बंगाल टाइगर, फिर उसके बाद काले भालू, जंगली सूअर, कछुए, विभिन्न जल पक्षी जैसे भारतीय पंख वाले बगुल भी यहीं पे पाए जाते हैं। और ये मैं आपको बता दी, पूरा क्षेत्र ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो हमें देखिए इधर घड़ियाल देखने को मिला सबसे पहले, और ये मैं बता दूं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी वो संगम है। अब विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यहाँ है, और रॉयल बंगाल टाइगर का आवास स्थल है। बायोस्फीयर रिजर्व है, 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और दलदली वनस्पति, कंदाकिनी और बागफुट वन भी यहाँ पे है। और मैं बता दूं कि अत्यधिक नमी बारिश के कारण भरपूर मात्रा में यहाँ नमी है, जिससे यहाँ जीव जंतु का अच्छा से भरण पोषण हो रहा है।
देखिए वॉच टावर हम पहुंच चुके हैं। वॉच टावर से जो बाहर का जंगल का नज़ारा था कुछ ऐसा था, हम दूर दूर तक खोजते रहे कि शायद हमें बंगाल टाइगर दिख जाए, लेकिन लगता है नहीं दिखने वाला। काफ़ी दूर तक हमें दूरबीन लेके आना चाहिए था लगता है, लेकिन शायद हम लोग ना देख पाए। ये देखिए दूर दूर तक हम लोग खोज रहे हैं। ये जो क्षेत्र है त्रिभुजाकार है, क्योंकि डेल्टा 3 नदी से आके मिलती है और त्रिभुजाकार आकार बनाती है पूरे डेल्टा का। और ये देखिए हम लोग काफ़ी निराश भी है कि हमें बाघ देखने को नहीं मिल रहा अभी तक। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित यह क्षेत्र महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन थोड़े से रख रखाव की कमी और वायु प्रदूषण के कारण थोड़ा सा माहौल अब चेंज हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से अब चलेंगे दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ का भी दीदार कर लिया और अब निकल के देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप हमें कहाँ लेकर जाएगी। तो काफ़ी भीड़ यहाँ को देखने को मिली। चलते हैं अब आगे हम लोग वापसी को। और मैं बता दूं कि यहाँ लगभग 58 प्रकार का स्तनधारी, 55 प्रजाति के सांप और लगभग 250 प्रकार के पंछी पाए जाते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर इस जगह के प्रमुख आकर्षण है, मैंने आपको बताया, जो पर्यटकों के लिए खासा आकर्षित करता है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी जैव विविधता है, आप काफ़ी जानवर देख सकते हैं जो कि बाकी जगह में नहीं पाया जाता। यहाँ की ज़मीनें आप देख सकते हैं, ये जो मैंग्रोव वन की जो जड़ें हैं देखिए किस तरह का लग रहा है और अजीब सी बनावट है, कुछ अलग ही नज़ारा। यहाँ की ज़मीन को आप देख सकते हैं, सूखी हुई ज़मीन को। यहाँ जो मैंग्रोव वन है इसका भी बहुत पहले कटाई हुआ, क्योंकि काफ़ी जड़ी बूटी वाली जो काम है उसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो हम लोग निकल चुके हैं। हम नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं। फिर से हमें नाश्ता में देखिए सुबह सुबह क्या मिला, वही पूड़ी और सब्जी। और फिर हम चलते हैं नीचे अपना रेस्ट करने। और बगल में ही देखिए कुछ टॉयलेट ऐसा था, बोट का टॉयलेट, काम चलाऊ सही था। और चलते हैं हम लोग, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे अंदर और कुछ नज़ारा देख सकते हैं अंदर का। तो अभी हम लोग कुछ देर ऊपर बैठेंगे और ऊपर का नज़ारा फिर ऐसे ही पार करेंगे, क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले नेक्स्ट स्टॉप और वहां देखेंगे फिर से क्या देखने को मिलता है। अगर आप कभी सुंदरवन जाए तो यहाँ की सुबह की ठंडी हवा और पंछियों की चहचहाट और पानी की लहरों की आवाज़ आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नाव से गुजरते हुए घने मैंग्रोव के बीच रॉयल बंगाल टाइगर का छाया देखना एक रोमांच से कम नहीं हो सकता। और देख सकते हैं चारों तरफ मैंग्रोव वन है और यहाँ की जो जल जीवों की विविधता और स्थानीय लोगों की मेहमानबाजी आपको अनुभव और यादगार बनाएगी। सुंदरवन की सुरक्षा सिर्फ वन जीव के लिए ही नहीं बल्कि 45 लाख से अधिक लोगों के जीवन के लिए भी जरूरी है। अगर ये जंगल नहीं बचा तो केवल बाघ और पक्षी बल्कि लाखों लोग जो मछली पकड़ते हैं, खेती करते हैं, पर्यटन से जुड़े हैं, उनका जीवन प्रभावित होगा। अवैध कटाई, समुद्र का बढ़ता स्तर और प्रदूषण के खिलाफ ठोस कदम उठाना आज के समय की मांग है। साथ ही स्थानीय समुदाय को संरक्षण का प्रयास में शामिल करना जरूरी है, ताकि खुद भी इस अनमोल धरोहर का संरक्षक बन सके। नहीं तो इसकी अस्तित्व थोड़ा सा संकट में पड़ जाएगी, क्योंकि लोगों का जो भ्रमण है यहाँ बढ़ गया है। और देख सकते हैं सारा मैंग्रोव वन है, मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। और इसी की वजह से इसका सुंदरवन पड़ा। ये मैंग्रोव वन का सुंदरी, इस पौधे पेड़ को नाम बोलते हैं सुंदरी पेड़, और इसी का नाम से सुंदरवन पड़ा। मैंग्रोव वन तो इंटरनेशनल नेम है, लेकिन लोकल नेम सुंदरी है। तो हम लोग देखिए अभी पूरा घने जंगल में आ चुके हैं, बहुत ही हेवी जंगल है।
सुंदरवन में रहने वाले लोग के प्राकृतिक सबसे करीबी दोस्त है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ऐसा आपको फील होगा, लेकिन उनका जीवन भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना सुंदर है। यहाँ के मत्स्यकर्मी, किसान, स्थानीय समुदाय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, जो कभी कभी उनके लिए संघर्ष भी बन जाता है। जैसे कि वीडो गांव की ये कहानी है, जहाँ विधवाओं का एक अलग समुदाय है जिनका पति रॉयल बंगाल टाइगर से मारे गए। यह दिखाता है कि कैसे मानव वन जीव के बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार भरा नहीं बल्कि जटिल और संवेदनशील भी है। ये महिलाएं न केवल अपने परिवार का पालन पोषण करती है बल्कि सुंदरवन के पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण में भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, क्योंकि वो प्राकृतिक के साथ तालमेल बिठा कर रखती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक समुदाय है विधवाओं का, और गांव का नाम है वीडो गांव। सिर्फ विधवाएं रहते हैं, और जितनी विधवाएं हैं सब टाइगर, यहाँ के जो बंगाल टाइगर उसके द्वारा मार दिया गया। क्योंकि यहाँ के जो बंगाल टाइगर मैंने आपको बताया नरभक्षी है, आदमी को खा जाते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो दलदल में चलते हैं और दलदल में जब पंजा से आप भी दौड़ेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपके पैर हाथ। तो वैसे ही जानवरों में यहाँ वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, लंबी छलांग ले सकते हैं। और एक बात ये भी है कि अगर कोई पर्यटक यहाँ आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो इतने दिमाग से तेज होते हैं कि साइड में अगर आप उतर के जंगल की ओर जा रहे हैं तो आपके पीछे वो दौड़ेगा नहीं। यहाँ के बंगाल के टाइगर जो होती है, बंगाल टाइगर, वो अपने दिमाग इतना तेज है कि उसी जगह पे वो खड़ा रहता है, ताकि उसे पता रहता है कि वापस बोट में चढ़ने के लिए वो इंसान आएगा इसी जगह से, और इसलिए वो उसी जगह पे वो घात लगाकर बैठे रहते हैं ताकि आए और वो अपना शिकार बना सके। बहुत ऐसी घटना घट चुकी है। एक बार वैसी हुए थे जब एक बाढ़ आया था, तो एक नाव वाला यहाँ फंस चुका था, अपने मछुआरा जो था वो फंस चुका था। तो फिर उसके बाद रात समय हो चुका था, तो बंगाल टाइगर ने आक्रमण किया था। तो उनका भी कहानी बहुत दयनीय था, वो 6 महीना कोमा में रहे थे। बहुत ऐसे ऐसी स्टोरी हमें यहाँ सुनने को मिला, कहानी जानने को मिला। यहाँ आने के बाद एक अलग अनुभव होता है। तो इसी बीच हम थोड़ा आराम करेंगे दोस्तों, हम लोग ऊपर बैठे बैठे थक चुके हैं। सुंदरवन केवल एक मैंग्रोव जल और डेल्टा नहीं बल्कि यहाँ एक जादुई दुनिया है, और जहाँ प्रकृति की हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ हर पेड़, हर जीव, हर नदी अपनी कहानी कहती है। जब आप सुंदरवन की घनी हरियालियों में पर सवार होते हैं तो आपको ऐसा लगता है मानो प्राकृतिक ने अपनी सारी शांति, सुंदरता और शक्ति इस जगह में समेट दी है। और हम देखिए पहुँच चुके हैं यहाँ, और यहाँ से हम जर्नी करेंगे आज आगे का। देखते हैं क्या देखने को मिलता है। और ये हमारा लग रहा है डोबंकी कैंप हम आ चुके हैं, और ये डोबंकी कैंप में हमें एक 500 मीटर का एक ब्रिज बनाया गया है, जिसमें जंगलों को ऊपर बनाया गया है, जिससे कि हम जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है उस जंगल को देख सके जहाँ टाइगर का आवागमन होता है। तो ये क्षेत्र को देख सकते हैं, 500 मीटर का ये ब्रिज बनाया गया है, और यहाँ से हम बाहर की नज़ारा देखेंगे, जंगल को देखेंगे। हो सकता है हमें टाइगर देखने को मिल जाए, लेकिन देखते हैं हम कितने लकी होते हैं। और हमें अभी तक सिर्फ नीचे केकड़ा देखने को मिल रहा है। नीचे देखने के बाद सिर्फ केकड़ा ही केकड़ा दिख रहा है। ये देखिए मेरा बंधु, छोटू बंधु। तो डोबंकी कैंप भी आपको सेकेंड डे में घुमाया जा रहा है। आपका भीड़ में कर रहा है। जंगल तो काफी घना है, देख सकते हैं। ये 500 मीटर का जो ब्रिज है काफी लंबा है, और हमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है। ये देखिए सिर्फ यही मिल रहा है, ये रेड केकड़ा, और एक तरफ हिरन देखने को मिला था। और ये देखिए क्या क्या यहाँ पाया देख सकते हैं, वो आपको बोर्ड लगा दिया गया, आप इस क्षेत्र में क्या क्या देख सकते हैं। तो देखिए दूर दूर तक हम लोग नज़र लगाए हुए, कहीं हमें दिख जाए बंगाल टाइगर।
तो देख सकते हैं हम लोग अब कुछ देर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, लगता है नहीं देखने को मिलेगा बंगाल टाइगर। वैसे मैं बता दूं कि सुंदरवन के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ चुकी है। समुद्र का स्तर में वृद्धि हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल समुद्र स्तर 3 से 8 मीटर बढ़ रहा है। अवैध कटाई जैसे कि लकड़ी की कटाई से मैंग्रोव वन क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। रासायनिक और प्लास्टिक कचरे बढ़ता यहाँ की जो क्षेत्र है उसका प्रदूषित हो रहा है। और 2001 से 2010 के बीच यहाँ 790 बाघों का शिकार भी किया गया, जिससे कि ये क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ के सबको मिल के इसके लिए खड़ा होना होगा। देख सकते हैं कुछ नज़ारा हमें इस ब्रिज में ऐसे देखने को मिल रहा है और क्या क्या मिलने वाला है वो दिख रहा है। तो ये सब यहाँ पाया जाता है वो दिखाया गया। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हमें लगता है आज यहाँ भी कुछ नहीं दिखने वाला है, सिर्फ जंगल ही जंगल दूर तक दिख रहा है और मैंग्रोव वन काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ। तो मैं आपको बता दूँ सुंदरबन इतना खतरनाक क्यों है। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर और अन्य बड़े शिकारियों का निवास है, जो कभी कभी मानव को शिकार बना सकते हैं। ये जानवर अपनी ताकत और शिकार करने का विशेष क्षमताओं के कारण काफ़ी खतरनाक है। और यहाँ की जो कीट है, यहाँ की जलवायु के कारण मच्छरों और अन्य कीटों की अधिकता है, जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यहाँ कीट मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ फैला सकती है। और हमें सामने खाली एक हिरन दिख रही है, देख सकते हैं। और मैं आपको तीसरी बता रहा हूँ, तीसरी बात यहाँ क्यों खतरनाक है। सुंदरबन में बाढ़ और जल भराव की घटनाएं अक्सर होती है, जो जीवन और संपत्ति को खतरे में डाल सकती हैं। यहाँ स्थिति मौसम परिवर्तन, नदियों को उच्च जल स्तर के कारण उत्पन्न होता है। और चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। सुंदरबन का पारिस्थितिकी अत्यधिक संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन, वनस्पति कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण प्रभावित हो सकता है। इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है ताकि इसकी पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर रहे। और हमें सामने देखिए कछुआ दिख रहा है, काफ़ी सुंदर है ये नज़ारा। तो कुछ पॉइंट है दोस्तों कि ये खतरनाक क्यों है, मैंने आपको बताया। और ये किस लिए सुंदर है ये भी मैं पॉइंट बता दूँ। इसकी सबसे कुछ पॉइंट बता देता हूँ उसकी सुंदरता का। तो मैंग्रोव वन के कारण पहला पॉइंट, मैंग्रोव वन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। और ये मैंग्रोव वन न केवल अधिक पारिस्थितिकी बल्कि तटीय क्षेत्र को तूफान और कटाव से भी बचाते हैं। और दूसरा पॉइंट जैव विविधता। सुंदरवन में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें बाघ, मगरमच्छ, हिरन, विभिन्न प्रकार के जीव शामिल है और जैव विविधता से भरपूर है ये क्षेत्र। और तीसरा पॉइंट है बंगाल टाइगर। सुंदरवन के बंगाल टाइगर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सबसे आकर्षक जीवों में से एक है, क्योंकि बंगाल टाइगर की जो पंजा है वो मैंने बताया काफ़ी मजबूत होता है दलदल क्षेत्र में चलते चलते। और यहाँ के वो लवणीय पानी पीने का भी उन्होंने आदत बना लिया और इस रूप में, इस क्षेत्र के रूप में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। और चौथा पॉइंट मैं बताऊंगा यहाँ की संस्कृति। सुंदरवन के आसपास के रहने वाले लोग अपनी अनूठी संस्कृति और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अगर आप 3 नाइट का आप यहाँ पे स्टे करेंगे, 2 नाइट और 3 डे वाला पैकेज लेंगे, तो आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाया जाता है एक दिन। और इसलिए लोग यहाँ 3 डे का पैकेज लेते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अनुभव ले सके। तो हम लोगों ने नहीं किया और सिर्फ 2 ही दिन का लिया, तो आज लास्ट डे है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब। और निकलने के बाद हम देख सकते हैं ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट पहुँच गए हम लोग। और ये है टाइगर रिजर्व पार्क, जिसमें आपको कुछ सुंदरवन के जीव को रखा गया है। एक पार्क बनाया गया है यहाँ पे टाइगर रिजर्व। और यहाँ कुछ जीव जंतुओं को जो है सुंदरवन में पाया जाता है उसको संरक्षित रखा गया है। एक देख सकते हैं यहाँ की जो मार्केट है काफ़ी अलग है हर जगह से। और हम लोग देखिए पहुँचेंगे अब, ये पार्क का अनुभव लेंगे कैसा रहेगा और क्या क्या अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ टिकट है 50 रुपये एंट्री फी है, सही है। तो हम लोग यहाँ टिकट लेके चलेंगे अंदर की ओर। तो ये हमारी जो 2 दिन के पैकेज में लास्ट स्टॉप है। यहाँ हम लोग घूमने के बाद निकलेंगे वापस सोनाखाली की ओर।
देखते हैं इस स्टॉप में क्या क्या देखने को मिलता है। तो पार्क तो काफ़ी सुंदर है, तो अंदर कुछ जीव जंतु भी हमको देखने को मिलेगा और देखते हैं अंदर क्या क्या है नज़ारा। और क्या देखना, चल 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 चलो हमारे दोस्त जे चिड़ियाखाना सुंदर बने चिड़ियाखाना बाज। ये देखिए पहले हमें बाज दिखता है जो कि काफ़ी कम आपको पार्कों में देखने को मिलेगा, और यहाँ देखिए हमें देखने को मिला ये सुंदरबन में पाए जाने वाले बाज है, जिसे रखा गया है इस पार्क में। आगे 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 चले गए चल और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें दिखता है ये मगरमच्छ। होगा ही बाबू, बैटरी बना है का मतलब डाउन होने के लिए, अगर डाउन नहीं होगा चले मगर हिट मगरमच्छ मगरमच्छ मगरमच्छ। देखो बगल में अंडा दिया, एक अंडा दिया बगल में। अंडा? अरे अंडा नहीं जला रहा, रेड बुल पीता है मगरमच्छ, देखो रेड बुल है वहाँ पे। दूर में हाँ दिखाई दिया। अरे बंगाल टाइगर होता है। टाइगर को बीच में रखा हम लोग देखेंगे कैसे वहाँ पे दोस्त 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 इधर देखो थोड़ा सा फोटो ले लो। देखो दिख रहा है खूब भालो एकदम एक नंबर। तो इस पार्क को हम लोग घूमते घूमते थोड़ा रील्स बना लिए, और देखिए छोटू मियाँ भाई को एकदम मौज में है, इसको रखे हम लोग अपने साथ में। ये फैमिली को भूल चुका है हम लोग के साथ रहते रहते। और कुछ देखिए नज़ारा जो है ये है पार्क का, और उधर टाइगर भी था लेकिन वो छुपा हुआ था, तो कम से कम थोड़ा सा देखने को मिला। बंगाल टाइगर मुझे यही देखने को मिला लास्टली। तो हमारी जर्नी अब समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे वापस सोनाखाली की ओर, फिर वहाँ से हम लगभग रात के 9 बजे पहुँचेंगे, और लगभग 10 बजे हम वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे सियालदा के लिए। ट्रेन मिली तो ठीक है। और ये देख सकते हैं ये है गेट, एंट्री गेट यहाँ की थी। सुंदरबन वाइल्ड एनिमल पार्क झरखली, इस जगह का नाम है झरखली। तो हमारा लास्ट टूर यहाँ था बोट का झरखली। ये देखिए लिखा हो सुंदरबन वाइल्ड एनिमल पार्क झरखली। तो लास्ट में हमें यही घुमाया गया और बोला गया है कि यहाँ से हम लोग वापसी को चलेंगे। अगर 3 डे का रहते तो ज़्यादा कुछ घुमाया नहीं जाता, लेकिन कुछ आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया जाता है वैसा कुछ। और ये देखिए जंगली बेल हमें मिला, तो हम ये ट्राई करेंगे सुंदरबन का जंगली बेल, जो कि थोड़ा खट्टा रहता है, और देखते हैं कैसा रहता है खाने में। इसमें बिच्छा नहीं होता है। इसको आप तोड़ के लाते जंगल से, खरीद के लाते कि जंगल से तोड़ के लाते? खरीदता है जो टोरगो वाला आता है। अपने बेल गाछे यही ভালো হয়। 3 জায়গা হবে ওটা, 3 জায়গা করে দাও না। 3 জায়গা। देखो अरे 3 तो ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, सही है,
खट्टा खट्टा ये बोल रहे थे, हम लोग जंगल से लेकर आते हैं और फिर हम चल गए बोट में। और अभी देख सकते हैं शाम के 6 बज चुके हैं और हमें मिलता है खाने के लिए चाउमीन। और रात का भोजन हम लोग करेंगे सोनाखाली में। देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है और इधर जो बॉर्डर है बांग्लादेश का बॉर्डर, वहाँ आपको कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। देखिए उस साइड बॉर्डर है और हमारी जो सैनिक है वहाँ पे निगरानी रख रहे हैं। आपको मैं दूर से दिखाता हूँ। देखिए उधर टॉर्च से हमें लाइट इंडिकेट किया गया, ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ से निगरानी रखा जा रहा है। तो हम रात के समय हम लोग रील्स बनाते हुए पहुँच जाते हैं सोनाखाली वापस। तो हमारा 2 दिन का ट्रिप कंप्लीट हुआ दोस्तों। और वहाँ हम लोग खाना खाकर सीधे स्टेशन पहुँचते हैं कैनिंग नाइट का खाना खा के हम लोग कैनिंग रेलवे स्टेशन पहुँचे और यहाँ से वापस अपनी सियालदा पहुँचेंगे और सियालदा से कोलकाता और कोलकाता से अपने घर धनबाद। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और ख़त्म भी हुई। अब अगला वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक मैं चलता हूँ दोस्तों। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना और एक बार ज़रूर आप ट्रिप करना सुंदरवन का, काफ़ी अच्छा लगेगा। गुड बाय।